सभी कक्षा 10वीं कक्षा 12वीं सीबीएसई बोर्ड में पढ़ने वाले बच्चे, उनके स्कूल के सभी टीचर्स, साथ ही साथ में ऐसी स्कूलें जो स्टेट बोर्ड कक्षा 11वीं और 12वीं की क्लासेस चलाते हैं, उनके सभी प्राचार्य, उनके सभी स्टाफ मेंबर्स, इनके लिए बड़ा ही एक महत्वपूर्ण जो लेटर है, यह 4 सितंबर 2024 को रिलीज़ किया गया है, पब्लिश किया गया है। ये जो नोटिफिकेशन है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो सीबीएसई बोर्ड का है, मगर ये जो नोटिफिकेशन है स्टेट बोर्ड की जितने भी जूनियर कॉलेजेस उनके लिए बड़ा ही उपयोगी होगा। साथ ही साथ में जो बच्चे कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हैं उनके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण एक नोटिफिकेशन आया है, एक नोटिस आया है सीबीएसई बोर्ड की ओर से। ये जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन माइग्रेशन सर्टिफिकेट रिगार्डिंग है। और हम देखते हैं कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट जनरली आज तक सीबीएसई के जो दो कक्षा 10वीं में पढ़ने वाले बच्चे थे, वो उनको अगर ज़रूरत होती थी तो माइग्रेशन के लिए अप्लाई करते थे। और कक्षा 12वीं में जितने भी सीबीएसई बोर्ड में बच्चे पढ़ते हैं उन सभी को माइग्रेशन सर्टिफिकेट की हार्ड कॉपी सीबीएसई बोर्ड द्वारा दी जाती थी। मगर क्योंकि ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो कक्षा 10वीं और 12वीं में दी जा रही थी उसमें कुछ चेंजेस आए हैं, जो चेंजेस स्टेट बोर्ड की जितने भी जूनियर कॉलेज है उनको 2025 से भी लागू हो जाएगा। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जितने भी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट जो सीबीएसई बोर्ड के जो बच्चे स्टेट बोर्ड में जाते हैं उन्हें योग्यता प्रमाण पत्र या एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट देना होता है, जिसमें माइग्रेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल होना बहुत ज़रूरी होता है। मगर ये जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है इसके बारे में एक नया निर्णय 4 सितंबर 2024 को यहाँ पर पब्लिश किया गया है। नोटिफिकेशन देखते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखते हैं इस नोटिफिकेशन का। सब्जेक्ट में लिखा हुआ है कि डूइंग अवे विद द हार्ड कॉपी ऑफ माइग्रेशन सर्टिफिकेट फॉर बोथ क्लासेस 10th एंड 12th। यानी जो कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं में सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो दी जाती थी अभी नहीं दी जाएगी। अब नहीं दी जाएंगी यानी क्या नहीं दी जाएगी, तो हमने यहाँ पर लिख कर रखा है हार्ड कॉपी नहीं दी जाएगी। अब हार्ड कॉपी नहीं दी जाएंगी तो कौन सी कॉपी दी जाएगी हम आगे देखते हैं इस लेटर में। यहाँ पर आगे नोटिफिकेशन में बोला गया है कि द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इज इशूइंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स टू स्टूडेंट्स हु हैव पास इन क्लास 10th और 12th एग्जामिनेशन। तो जो भी बच्चे आज तक कक्षा 10वीं या कक्षा 12वीं सीबीएसई बोर्ड से पास आउट करते थे उनको जो 3 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर दिए वो सभी दिए जाते थे। जैसा पहला डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर बोला है मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट, जिसको हम मार्कशीट बोलते हैं या तो पासिंग सर्टिफिकेट बोलते थे, वो दी जाती है। या मार्कशीट पासिंग सर्टिफिकेट उनको मिलती थी। माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलती थी क्लास 10 के स्टूडेंट्स को जो हु विश टू ऑब्टेन द माइग्रेशन सर्टिफिकेट, क्योंकि क्लास 10th में माइग्रेशन सर्टिफिकेट मस्ट नहीं होता था। जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड के हाथ में क्लास 12 तक कंटिन्यू करना चाहते थे उनके लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट बिल्कुल ही ज़रूरी नहीं था। मगर जो बच्चे क्लास 10th सीबीएसई के बाद में चाहे अदर बोर्ड में किसी भी बोर्ड में जाए, चाहे वो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में जाए, यूपी में जाए, एमपी में जाए, छत्तीसगढ़ में जाए या किसी भी बिहार में जाए, किसी भी स्टेट बोर्ड में अगर जाते तो उनके लिए माइग्रेशन मस्ट हो जाती थी। और तीसरा बोला कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th में सभी बच्चों को माइग्रेशन सर्टिफिकेट दे दी जाती थी। तो इस रिगार्डिंग एक नया डिसीजन सीबीएसई बोर्ड ने लिया हुआ है। तो यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड ने ऐसा ही मेंशन किया है, बिसाइड प्रोवाइडिंग द हार्ड कॉपी ऑफ द माइग्रेशन सर्टिफिकेट टू द स्टूडेंट्स, द सीबीएसई आल्सो प्रोवाइड्स द सॉफ्ट कॉपी ऑफ द कैंडिडेट्स इन द डिजी लॉकर ऑफ द कंसर्न स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर यह भी बोला है कि आज तक जो हार्ड कॉपी सीबीएसई बोर्ड देती थी उसके साथ साथ इनकी सभी डॉक्यूमेंट्स की या स्पेशली माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जो सॉफ्ट कॉपी है वो बच्चों के डिजी लॉकर में दे देती थी। अब उन्होंने सामने ये भी लिखा है द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन हैज ऑलरेडी इश्यू अ लेटर टू ऑल इंस्टीट्यूशन ऑफ द हायर लर्निंग that digital copies of the certificate issued by the board will be accepted for admission to institution of हायर लर्निंग। अब इन्होंने ये भी बोला है कि जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है उन्होंने ऑलरेडी बोला हुआ है कि जितने भी यूनिवर्सिटीज़ में अब आगे एडमिशन होने वाले हैं उनके लिए एडमिशन को कंफर्म करने के लिए जितने भी बोर्ड, चाहे स्टेट बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, जितनी भी डिजी लॉकर में कॉपियाँ जो सॉफ्ट कॉपीज़ प्रोवाइड करता है, डिजिटल कॉपीज़ प्रोवाइड करता है, उनको क्या किया जाए, वैलिड किया जाए। सो
इस रिगार्डिंग जैसा आप एबीसी फॉर्म भी मैक्सिमम जो सीनियर कॉलेजेस है वहाँ पर भरे गए हैं. सो CBSE has therefore decided that from the examination 2025 onward, the hard copy of the migration certificate will not be issued to the students of class 12 and the students of class 10. तो CBSE बोर्ड ने डिसीजन लिया है कि जो आने वाली 2025 में जो एग्ज़ाम होंगी उस एग्ज़ाम की, चाहे वो क्लास 10th हो या क्लास 12th हो, माइग्रेशन सर्टिफिकेट की हार्ड कॉपी CBSE बोर्ड प्रोवाइड नहीं करेगी. तो क्या करेगी वीर? हाउएवर अ डिजिटल कॉपी ऑफ द माइग्रेशन सर्टिफिकेट विल बी इशूड बाय द स्टूडेंट्स फॉर एडमिशन टू अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. तो 10वीं या 12वीं के बाद में जो भी बच्चा अदर इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेगा उसके लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट की सॉफ्ट कॉपी क्या कर दी जाएगी? इशू कर दी जाएगी, जो ऑलरेडी पहले से भी करते आ रहे थे, मगर इस साल से हार्ड कॉपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने भी क्या बोल दिया कि जितने भी जो क्या बोलेंगे डिजिटल कॉपीज है उनको उन्होंने परमिट किया है. सो द फी चार्ज बाय द CBSE फॉर इशूइंग द माइग्रेशन सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद द एग्जामिनेशन फीस इन LOC, जिसको हम लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स बोलते हैं, विल आल्सो नॉट बी चार्ज बाय द बोर्ड. और यहाँ पर CBSE बोर्ड ने बोला है कि जिस प्रकार से हम अदर बोर्ड का क्या करते, बोर्ड के फॉर्म भरते, उसी समय जो CBSE बोर्ड के फॉर्म भरते जिसको LOC बोलते हैं, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट बोलते हैं, तो उस लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स के भी समय में या उनके बोर्ड के फॉर्म भरते समय में भी जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जो फीस है इस साल बोर्ड नहीं लेंगी. मगर लास्ट में उन्होंने ये भी बोला है, ड्यूरिंग द ट्रांजिशन पीरियड इन केस ऑफ एनी रिक्वायरमेंट फॉर द हार्ड कॉपी ऑफ द माइग्रेशन सर्टिफिकेट द स्टूडेंट्स विल बी अलाउड टू मेक द रिक्वेस्ट टू द CBSE ओनली एट. उन्होंने एक लिंक दिया है, उनकी वेब लिंक दिया हुआ है काय के लिए, डुप्लीकेट एकेडमिक डॉक्यूमेंट सिस्टम ऑन CBSE वेबसाइट एंड देयर आफ्टर द माइग्रेशन सर्टिफिकेट विल बी प्रोवाइड टू देम एज पर देयर रिक्वेस्ट. मगर यहाँ पर ये भी बोला है कि सपोज अगर कोई बच्चा अगर और डिजी लॉकर में सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करने के बाद में भी अगर कोई बच्चा अगर चाहता है कि उसे क्या हो हार्ड कॉपी मिले माइग्रेशन सर्टिफिकेट की, तो वो कॉपीज के लिए क्या कर सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है, ऑनलाइन वो रिक्वेस्ट भेज सकता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए. और लास्ट में भी बोला है, द अबव डिसीजन हैव बीन अप्रूव्ड बाय द एग्जामिनेशन कमेटी मीटिंग held at May 24th of May 2024 and duly ratified in the governing body meeting of the CBSE in its meeting held on 24th of June 2024 को उन्होंने पास किया था. और लास्ट में भी बोला है, दिस इज फॉर द इंफॉर्मेशन एंड नेसेसरी एक्शन फॉर द स्कूल स्टूडेंट्स पेरेंट्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स. तो ये जो नोटिस है ये सभी तक पहुंचाया जाए, ऐसा भी CBSE ने नोटिफिकेशन दिया हुआ है. डॉक्टर संयम भारद्वाज जो कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन है CBSE बोर्ड के, उनका यहाँ पर सिग्नेचर है. 4 सितंबर का ये जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन यहाँ पर दिया है, बड़ा ही महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन है. स्पेशली जो जूनियर कॉलेजेस है, जो अदर स्टेट बोर्ड की जो स्कूल है, जो अगले साल क्लास 11th में एडमिशन करेंगे और जनरली मार्कशीट और TC के साथ में हम माइग्रेशन सर्टिफिकेट की भी ओरिजिनल कॉपीज़ मंगाते हैं. अब ये ओरिजिनल कॉपीज़ जहाँ तक बच्चों के पास में नहीं रहेगी, तो एक नया चेंज था. ऐसे ही नए नए चेंजेस हम आप तक पहुँचाते रहेंगे, चाहे वो स्टेट बोर्ड के हो, चाहे वो CBSE बोर्ड से रिलेटेड हो. बस आप हमारे चैनल के साथ में जुड़िए. अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले नए नए नोटिफिकेशन आप तक आ सके. जितने भी आपके जान पहचान वाले हैं, ये नोटिफिकेशन उन तक पहुंचाइए, ताकि ये जो जानकारी है सभी तक पहुंचे और आने वाले भविष्य में किसी भी स्कूल कॉलेज को या किसी भी बच्चे को किसी भी कठिनाई का सामना ना करना पड़े. आप अपना ध्यान रखिए. धन्यवाद.